वेलकम टू handsketch.com एंड हैंडस्केच यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है और इनकी क्या क्या फीचर्स हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल किस चीज़ को कहते हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं किसी चीज़ का मेथड, किसी काम को करने का मेथड। ठीक है जी। अब कोई भी काम है उसको करने का ज़रूरन मेथड होता है, कोई ना कोई तरीका होता है जिसको फॉलो करते हुए, जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई काम जो है ना वो किया जाता है। लेट अस सपोज अगर आप एक छोटा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं आप सी लैंग्वेज पे, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे। स्टेप्स होंगे, पहले आप जो है ना यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, उसको स्टोर करा रहे हैं, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारे के सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरह प्रोटोकॉल जो नेटवर्किंग में आते हैं उसका भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आप एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोटोकॉल या मेथड, आप इंसान लफ्ज़ों में मेथड कह सकते हैं, की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेस, एक जिस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की आपकी ज़रूरत है उसकी बेस पे बहुत सारे आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन मेनली प्रोटोकॉल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स मेनली राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स, और कौन से प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्यों हम इनको कह रहे हैं, क्या है राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो हमें रूट बताएंगे। किस चीज़ का रूट, रूट इस चीज़ का कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जाना है। ठीक है, यानी एक राउटर से दूसरे और तीसरे और चौथे राउटर तक किस तरह सर्विसेज सेलेक्ट की जाएंगी, किस तरह पाथ मेजर किया जाएगा, किस तरह रूट फाइंड किया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है। राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक तरीका है, एक लॉ बना दिया गया किसी काम को करने का, कि राउटर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अब किस तरह राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अगर आपके पास 3 4 5 6 राउटर हैं और आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कनेक्टिविटी किस तरह होगी, ये चीज़ हम राउटिंग प्रोटोकॉल में देखते हैं इन द नेटवर्क। अब कनेक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राउटिंग इंफॉर्मेशन। राउटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन ये होती है कि उस राउटर के साथ कनेक्टेड जितने भी अदर डिवाइसेस और राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को दूसरे वाले राउटर के साथ शेयर करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 3 राउटर्स हैं और इन 3 राउटर्स को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल सिस्को पैकेट ट्रेसर में दे देता हूँ। हमने ओपन किया सिस्को पैकेट ट्रेसर और इसमें मैं आपको एक प्रोटोकॉल में इस चीज़ को आपको अवेलुएशन करके समझा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन कोई ना रहे। ओके ओके, लेट अस सपोज कि ये हमारा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर आप 2 कंप्यूटर्स लगा लें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और मैं पहले की तरह ऑटोमेटिक वायर ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ें सारी पढ़ानी है कि ये वायर्स का कनेक्शन किस तरह, क्रॉस वायर और स्ट्रेट वायर कैसे कैसे यूज़ होती है, क्या होती है और इनके क्या फीचर्स हैं। अब देखें, अगर आप बात करें इस राउटर की, ये राउटर 1 की, तो राउटर 1 के पास जो इंफॉर्मेशन है अभी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इंफॉर्मेशन है इसके पास, कि मेरे पास 2 पोर्ट्स हैं, एक गीगा पोर्ट 0/0 है और एक गीगा पोर्ट 0/1 है। ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, अपने
आपकी कि इस पोर्ट के साथ मेरा एक कंप्यूटर जुड़ा है और इधर एक मेरी पोर्ट है, दो पोर्ट्स इसमें है और एक कंप्यूटर जुड़ा है। अब अगर आप डिफॉल्टली देखें तो ये अभी कनेक्टेड नहीं है। किस तरह पता चलता है? ये चीज़ अगर रेड है तो ये कनेक्टेड नहीं है, यानी इनका जो कनेक्टिविटी है वो अभी डाउन पे है। ठीक है जी। अब ये जो रूट किस तरह, अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ बात करना चाहता है तो वो किस तरह इसको कम्युनिकेशन करेगा? इसके लिए क्या चाहिए हमें? प्रोटोकॉल। इसके लिए क्या ज़रूरी है? कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मेथड को बोलते हैं। और कौन सा प्रोटोकॉल हो? राउटिंग प्रोटोकॉल हो। ठीक है जी। तो इसको क्या चाहिए? एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कनेक्ट करे, ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। और कम्युनिकेशन करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वही प्रोटोकॉल के बारे में आज हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ओके। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड थिंग्स लाइक, अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए जब वो कनेक्ट हो जाते हैं? इसके अंदर क्या क्या है? द बेस्ट पाथ टू रीच द वेरियस डेस्टिनेशंस। अब एक सेंडर है, एक रिसीवर है। रिसीवर क्या है? डेस्टिनेशन। और सेंडर क्या है? इनिशियल पाथ, जहाँ से आप कनेक्टिविटी या अपनी सर्विसेज सेंड कर रहे हैं। जैसा कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्यूटर है और वो राइट साइड के कंप्यूटर के साथ बात करना चाह रहा है। इधर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक है जी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल पाथ हों, अगर मैं आपको मल्टीपल पाथ बना के ट्राई करता हूँ, अगर पोर्ट्स अवेलेबल हों तो कनेक्शन कैन नॉट बी, यस, केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। ओके। सो बिकॉज यहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसा करते हैं, पहले पोर्ट्स ऐड कर लेते हैं। चलें। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पोर्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको ऑफ करना है और यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है, जो उन सी पोर्ट आपको चाहिए। तो मुझे इस तरह की पोर्ट चाहिए जो पहले भी है, और ये यहाँ पे अपने ला के ऐड कर देनी है और इसको ऑफ कर देना, ऑन कर देना दोबारा से। ठीक है। और यहाँ भी ऐड करनी होगी, तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। टर्न ऑफ करता हूँ रूटर को, और देन ये यहाँ पे टर्न ऑन। अब मैं वायर्स कनेक्ट कर देता हूँ। ये रही जी, वायर कनेक्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि राउटर जो है, ये वाले कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर से बात करनी है तो उसके पास दो रास्ते हैं। ठीक है। एक रास्ता क्या है कि इस राउटर से इस राउटर पर और इस राउटर से इस राउटर पर, और कम्युनिकेशन हो गई। और दूसरा रास्ता कौन सा है? यहाँ से इस राउटर पर, राउटर 3 और देन राउटर 2। इसके पास अब कौन कौन से पाथ हैं, मैं यहाँ पे पाथ आपको लिस्ट कर देता हूँ। एक पाथ PC 0 के पास कौन कौन सा पाथ है? ये जो PC 0 है, इसके पाथ की बात कर रहा हूँ। एक है, पहले R0 पे जाएगा, R0। ठीक है जी। R0 से R1 पर। ठीक है। देन कहाँ पे जाएगा? R, ये वाला जो आगे वाला R2। ठीक है। एक तो ये पाथ आपके पास आ गया। फिर दूसरा पाथ कौन सा है? R0 से, ठीक है, R0 से R3 यानी राउटर 3। एंड देन कहाँ पे जाएगा? R2 पे। तो अब इसके पास के आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ से होके गुजर के यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल यही यही सिलेक्शन करवाता है कि बेस्ट रूट कौन सा है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड थिंग्स लाइक द बेस्ट पाथ टू रीच वेरियस डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशंस पे बहुत सारे जाने के रास्ते हैं, और उनमें से बेस्ट वाला रास्ता कौन सा है उसकी सिलेक्शन भी प्रोटोकॉल ही करता है। द स्टेटस ऑफ दीज पाथ्स
एंड अब ये किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे बेस पे ये सिलेक्शन होती है पास की, ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के अंदर मौजूद होती हैं। रूटिंग प्रोटोकॉल्स, अब ये क्या है, एक अगर आप बात करें तो एक बहुत ही एक मेन चीज़ है। अगर आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर आप एक वाइड एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर गलत पास सिलेक्शन होगी या पास सिलेक्शन वीक होगी, ठीक है, तो जो कनेक्टिविटी है, उसकी स्पीड और उसकी सिक्योरिटी, दोनों की दोनों जो है ना, वो फैक्टर्स उसमें अफेक्टेड होंगे, पर्टिकुलरली इन अ लार्ज स्केल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। अगर आप बात करें इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट पे आप देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं। कितने राउटर्स हैं? लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं गूगल गूगल तक जा रहा हूँ, कहाँ से? अपने कंप्यूटर से गूगल तक। तो कैसे फाइंड करेंगे कि मेरा पाथ कैसा है? ठीक है, तो आपने एक कमांड आती है TRACERT, और यहाँ पे लिखें google.com। तो ये आपको क्या बता रहा है? पाथ। ठीक है, 30 हॉप्स का मतलब क्या है कि इसके बिटवीन 30 राउटर आ रहे हैं, मेरे और गूगल के राउटर तक, गूगल के सर्वर तक। मेरे और गूगल के सर्वर के दरमियान कितने राउटर्स हैं? 30 राउटर। ठीक है जी। वो 30 राउटर किस किस तरह जुड़े हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको इससे मिल जाएगी, और ये कमांड का नाम क्या है? ट्रेसेट। और इससे आप किसी भी जगह की लोकेशन आप थ्रू आईपी एड्रेस, थ्रू डोमेन नेम आप निकाल सकते हैं। ट्रेसेट, देन आपने अपना आईपी एड्रेस और क्या देना है साथ में, अपने आईपी एड्रेस एंड देन एंटर, या अपना डोमेन नेम देन एंटर। अब यहाँ पे उसने, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसने सारे पाथ नहीं दिए, लेकिन ये ट्रेस उसने करके दे दिया कि ये सबसे पहले है मेरे पास, ये मेरी लोकेशन, ठीक है, ये यूएई का। ओके, उसके बाद ये एक स्टेट प्राइवेट आईपी एड्रेस है, फिर ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस, एंड देन ये फिर से आईपी एड्रेस, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है मेरे मेन सर्वर। देन उससे आगे ये हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस, और उसके बाद से ये आ गया हमारा 172.14.239.47, और देन ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि क्या है? गूगल का। ये गूगल का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये गूगल का ही डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है? इसको क्या कर लेते हैं? कॉपी। इसको कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी के साथ इसको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आया गूगल में, यहाँ से गूगल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके देखते हैं तो ये देखें, मैंने आईपी एड्रेस ऐड किया था और इसने गूगल ओपन कर दिया। ये देखिए, मैंने 172.217.17.46 ऐड किया, एंटर किया, और इसने गूगल ओपन कर दिया। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? इसको बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ये कन्वर्जन हो रही है आईपी एड्रेस की नेम में और नेम की आईपी एड्रेस में। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे क्या है? अब इंटरनेट पे मल्टीपल राउटर्स हैं, तो उन पे सिलेक्शन भी क्या होगी? बहुत क्रिटिकल है, आपको बहुत बहुत ध्यान से उनकी जो पाथ है वो सिलेक्शन करना होता है। वेयर द राउटर नीड टू बी। अब अगर आप अफेक्टिव, यानी आप फास्ट स्पीड, सिक्योरिटी, हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होना चाहिए डायरेक्ट अक्रॉस द मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्योंकि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क्स का कम्बिनेशन पार्ट है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स को, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ देते हैं तो वो एक इंटरनेट है। ठीक है, these protocols help routers build and maintain routing protocol। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, या राउटिंग टेबल क्या होता है? राउटिंग टेबल क्या है? राउटिंग टेबल वो चीज़ है जिसके अंदर उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी है। उस राउटर की सारी इंफॉर्मेशन छुपी है, उसके अंदर कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उसके साथ, उसका उसका कौन सा पास है, उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल है। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको राउटर के बारे में और उस नेटवर्क के बारे में राउटिंग टेबल के अंदर मिलती है।
राउटिंग टेबल को मजीद भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड द बेस्ट पाथ्स टू रीच वेरियस डेस्टिनेशन। ठीक है, दो मेन चीज़ें यहाँ पे भी डिफाइन मैंने कर दी हैं। एक क्या है कि टोपोलॉजी के बारे में, यानी कितने राउटर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं और कौन कौन सी डेस्टिनेशन डिवाइसेस कनेक्टेड है। नेक्स्ट, दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो मेन प्रोटोकॉल है जिनमें आईजीपी, ठीक है जी, और ईजीपी, ये दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बहुत यूटिलाइज किए जाते हैं। अब आईजीपी क्या है और ईजीपी क्या प्रोटोकॉल है देख लेते हैं। दे आर यूज्ड विद इन अ सिंगल। अब अगर आपके पास एक 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 ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बैंक की बात कर लें, एचपीएल बैंक की बात कर लें, एचपीएल बैंक या अलाइड बैंक या ये जो कोई भी प्राइवेट बैंक है, इनकी पूरी कंट्री में बहुत सारी, पाकिस्तान में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो वो ब्रांचेस आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, वो किसी आईजीपी प्रोटोकॉल को कनेक्ट करके ही, आईजीपी प्रोटोकॉल को ही फॉलो करके बनाई गई हैं। ठीक है, अब आईजीपी प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक रिप प्रोटोकॉल जिसको क्या बोलते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पास प्रोटोकॉल, और आईएस प्रोटोकॉल इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स कौन से प्रोटोकॉल हैं जी, ये प्रोटोकॉल हैं आईजीपी प्रोटोकॉल्स, जो कि ये जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक नेटवर्क के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल। दीज आर यूज टू राउट ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट। अब अगर आपके पास बहुत सारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेट अस सपोज आपने आईजीपी भी है, रिप प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, ओएसपीएफ भी है, और ये सारे के सारे प्रोटोकॉल एक ही नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, तो इनका कम्बिनेशन जब हो जाता है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल कंबाइन हो जाते हैं, तो वो ईजीपी प्रोटोकॉल बन जाता है, जिसको दूसरे लफ्जों में बीजीपी प्रोटोकॉल यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राउटिंग प्रोटोकॉल कैन बी फर्दर। अब इनको फर्दर भी कैटेगराइज किया जा सकता है, तो डिपेंड करता है कि उनके बिहेवियर पे, उनकी यूजिबिलिटी पे, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इंटरनेट पे भी। यहाँ पे लिखते हैं जी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये रहे हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि अभी के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हैं टाइप्स। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल जो कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। उसके पास ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल है, उसके पास आई जी आर पी प्रोटोकॉल है, उसके बाद हमारे पास आई जी आर पी प्रोटोकॉल है, उसके बाद हमारे पास ई जी पी प्रोटोकॉल है, और बी जी पी प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिन जो कि आज कल के नेटवर्क्स में यूटिलाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन प्रोटोकॉल्स का किस तरह कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ क्या है, और इसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये आने वाली हम वीडियोस में देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले रिप प्रोटोकॉल के बारे में कि रिप प्रोटोकॉल क्या है, रिप प्रोटोकॉल किस तरह के इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर किया जाता है, रिप प्रोटोकॉल की क्या फीचर्स हैं, और रिप प्रोटोकॉल के किस बेस पे सिलेक्शन की जाती है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रिप प्रोटोकॉल चलता है, और रियल टाइम में कुछ केस स्टडीज देखेंगे एक से दो जहाँ पे रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर है, ताकि हमारे सारे के सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे या हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बाय बाय।